वालेकुम। मैसेज ऑफ द डे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तर्जुमा, बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमें ज़िंदगी गुजारना आसान होगा। इसमें बुराइयों से बचना शामिल है, यानी नेकी करते रहना और बुराई से बचे रहना। हमारी सोच अच्छी होगी तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से बच सकते हैं, मुश्किलात से हम बच सकते हैं। क्लास 5 हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। हम यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 6। तो इसमें ह्यूमन बॉडी में हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के, और इसके अलावा इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, यानी नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है। तो ये सामने डायग्राम दी गई है, तो इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स दिखाई गई हैं। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, और ये जो बाकी नर्व्स नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की, ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो नेक्स्ट ब्रेन के डायग्राम बनाई गई है। ब्रेन में बताया गया है कि इसमें दो बड़े हिस्से होते हैं, एक सीरिब्रम और दूसरा सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दिमाग के दो हिस्से हैं। तो इसके सेरिब्रम जो है वो बड़ा हिस्सा है और सेरिबेलम ये छोटा सा हिस्सा है। और इसके अलावा सेरिब्रम के 4 हिस्से हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेरिटल लोब। यानी ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पेरिटल लोब है। इन सब पार्ट्स के हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे, यानी इन सब का क्या क्या काम है, यानी ये लोब्स जो बनाए गए हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन। नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? ब्रेन का। द स्पाइनल कार्ड एंड लोड्स ऑफ डिफरेंट नर्व्स, और बहुत सी मुख्तलिफ नर्व्स के जरिए बनता है, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। अ नर्व इज अ फाइबर, यानी ये धागा नुमा एक साख्त है, दैट कैरीज इम्पल्सिस थ्रू द बॉडी। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये when someone throws a ball towards you, जब कोई आपकी तरफ कोई बॉल फेंकता है या गेंद फेंकता है, you react by thrusting your hands out and catching the ball, यानी आप अपने हाथ इस अंदाज में उठाते हैं कि आप बॉल पकड़ सकें। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम ने काम किया है। नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बैरूनी दुनिया से ये इंफॉर्मेशन लेता है, मालूमात, एंड फ्रॉम द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, और अंदरूनी, यानी ये बैरूनी और अंदरूनी दुनिया सब से ये पैगाम वसूल करता है। इट देन वर्क्स आउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंफॉर्मेशन एंड टेल्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हाउ टू रिएक्ट, और ये मुख्तलिफ तरीके में, यानी जिस्म को कैसे रिएक्ट करना है, ये हमारा ब्रेन ही डिसाइड करता है। यानी ऑटोमेटिकली हम अपने ब्रेन के सिग्नल्स पर अमल करते हैं, और हमारे जो इंफॉर्मेशन हमें मिली होती है उसके मुताबिक हमारा ब्रेन काम करवाता है हमसे। अगर ये दिया हुआ है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, इसके 2 पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के 2 अहम हिस्से हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी जो सेंटर में है, मरकज़ में है, वो है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पहले देखा है कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बाकी सारी नर्व्स बॉडी में फैली हुई हैं वो हैं। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? द नर्व्स रिएक्ट टू समथिंग, किसी चीज़ पर रिएक्ट करती हैं, रद्द अमल शो करती हैं। इट माइट बी हीट,
लाइट, साउंड एंड अदर स्टिमुलस, यानी ये हरारत, रोशनी, आवाज़ या कोई और मुहर्रक हो सकता है। स्टिमुलस यानी मुहर्रक, मुहर्रक का मतलब है जो किसी हरकत पर आमादा करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ जल जाता है तो आप जल्द से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इसका ये कैसे होता है ये हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, अगर आप आसाना तौर पर किसी चीज़ को छू लेते हैं जो गर्म हो या किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, द नर्व्स इन यूर स्किन एंड मैसेज सेंड अ मैसेज ऑफ पेन टू योर बॉडी। तो नर्व्स जो हैं वो आपके ब्रेन को पैगाम भेजती हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि पूरे बॉडी में नर्व्स बिछी हुई हैं, तो जो हाथ में नर्व्स हैं वो बॉडी को पैगाम भेजेंगी जब हमारा हाथ जल जाए। अब जब कोई पैगाम गया है ब्रेन में तो ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा। व्हेन द मैसेज रीचेज योर ब्रेन, जब आपका ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा तो your brain works out what to do and then sends a message telling your body how to react, यानी आपका ब्रेन आपके बॉडी को मैसेज देगा कि कैसे आप काम करना है। In this example, the brain tests the muscles of your body to pull back, यानी जो हमारे मसल्स हैं हैंड के उसको ब्रेन मैसेज सेंड करेगा कि हम फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लें। इसका हम ओवरव्यू लेते हैं नर्वस सिस्टम का। पहले हम पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो हिस्से बताए हुए हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तमाम नर्व्स हैं। अब इसमें हम इसके अलावा ये सीखेंगे कि नर्व्स कैसे रिएक्ट करती हैं। इसके अलावा इसका स्टिमुलस कौन कौन से हैं, हीट, लाइट, साउंड वगैरह, और इसके अलावा कोई और भी हो सकती हैं जिनकी वजह से ये रिएक्ट करती हैं। यानी अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छू जाता तो हमारे हाथ में जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पैगाम लेके जाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करता है हमारे हाथ के मसल्स को, जिसकी वजह से फौरी तौर पर हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि क्या क्या कौन कौन से हिस्से हैं, और ब्रेन के 4 हिस्सों के हमने बारे में पढ़ा। 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम और